तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। A very warm welcome to all the masters here. Good morning. Shri Guru Pyo Namah. We are reciting Bhagavad Gita, chapter 6, Dhyana Yoga, and we are reciting currently verse 21. So today we will start from verse 21 to verse 27. So in this verse, Bhagavan Sri Krishna said how we have to have a unbounded thoughts, how we have to have a unbounded thoughts, how అచంచలమైన మనస్సు మనము ఎలా పొందగలము అనేది శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడ్డారు. నమస్తే. And Namaste. in Hindi, Hindi, yes. in Hindi, तो श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि अचंचल अचंचल थॉट्स को हम कैसे इनकलकेट करें हमारे सादगी दुनिया में, दैनंदिन दुनिया में, हमारे जीवन में थॉट्स को हम कैसे ट्रेन करें कि हम भगवान स्वरूप को देखें, निरंतर भगवान के ध्यान में, भगवान की लीन में हम कैसे रहें। ये श्री कृष्ण भगवान इस वर्स 21 to 27 वर्स में बोल रहे हैं। अभी इसको समझने के लिए मैं एक गुरु की चरित्र आज रिसाइट करने वाली हूँ। वो है श्री वासुदेवानंद सरस्वती। श्री जगद्गुरु वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी। He is Sakshat Datta Swarupa. His father, Ganesh Tambe, he was not, those couple were not having kids. So, his father have moved to Gangapur,
which is Sakshat Datta Kshetra, which is located in the border of Maharashtra and Karnataka. So he have given his opinions for 12 years, and every day he was asking uh, for a son or for his ascendants. So after 12 years of opinions, एक बार ऐसा हुआ कि दत्त महाप्रभु उनके पिताजी गणेश भट्ट तांबे के स्वप्न में आके बोले कि जाओ तुम्हारे गांव अब वापस चलो, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ करके। आई विल बी बॉर्न एज योर सन। तो इन्होंने अपने गांव मानगांव करके एक है, वो मानगांव को चले गए। तो उसके बाद उनके माता पिता को गणेश भट्ट तांबे और सौरामबाई सौरामबाई को श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी पैदा हुए थे। तो पैदा होते ही वो अपार विद्या में लीना थे, उनको मंत्र सिद्धि थे। वो निरंतर गायत्री जाप करते थे। वो करीबन ये कहावत है कि ये चरित्र है कि उन्होंने करीबन 2 करोड़ की गायत्री जाप करे थे। और उनका साक्षात मंत्र सिद्धि थे। जो भी वो मंत्र पढ़ते थे वो साक्षात वो मंत्र अधिष्ठान देवता उनके साथ खड़े होके वो मंत्र का सिद्धि देती थी। और उन्होंने आ, बहुत ही शास्त्र और हमारे वेद सार भी पढ़े थे। तो वो ऐसे थे। तो उनकी स्टोरी में उनको उनको शादी होती है। वो शादी किससे होती है? एक उनका वाइफ पत्नी का नाम था बायो। और उसके शादी के बाद उनका पत्नी का नाम रखा गया था अन्नपूर्णा बाई। एंड शी वॉज वेरी इक्वलेंट, शी वॉज वेरी सक्सेसफुल वाइफ। मतलब वो अनुसरण करती थी वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी को, क्योंकि इनका जीवन डेली इनका जीवन डेली वो दत्त क्षेत्र में दत्त स्वामी के टेम्पल में निरंतर बैठते थे, निरंतर जाप करते थे, निरंतर उन्हीं में लीन होते थे, शादी होने के बावजूद भी। और जो भी साधु संत महात्मा आते थे उनसे सत्संग करते थे। सो वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी का दिनचर्या ऐसा होता था। और वाइफ जो बायो थी, वो अन्नपूर्णा अंबिका, वो परम भक्त थी। वो इनका सेवा करती थी, उनका सेवा में ही खुशी प्राप्ति होती थी उनको। तो वासुदेवानंद सरस्वती और अन्नपूर्णा अम्बाई ऐसे चल रहे थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि वासुदेवानंद सरस्वती जी दत्त टेम्पल में बैठ के, दत्त क्षेत्र में बैठ के वो अपना रिसाइट कर रहे थे। क्योंकि अपना दत्त भाव में विलीन थे और वो कुछ ग्रंथ पढ़ रहे थे। तो अन्नपूर्णा भाई तब वो रात्रि का समय था, तो डिनर लेके आए थे। तो तो वो बैठी रही, इंतजार करती रही। और जाके देखी तो वो ग्रंथ पढ़ रहे थे। तो उनको डिस्टर्ब क्यों करे करके वो ये बाहर बैठ के ऐसे ही बैठी थी। तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि अन्नपूर्णा भाई बैठ के ही मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में चली गई थी। तो इतना गहरी मेडिटेशन थी उनकी कि वो यूनिवर्सल कॉन्शियस में विलीन हो गई थी, लीन हो गई थी। तो वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी तब आए, बाहर आके देखे थे। तो बोले कि बैठ के तुम क्यों सो रही हो करके। तो ऐसे उनको पुश किया, उनको टच किया, उनको एक झलक दी। फिर भी वो हिल ही नहीं रही थी। उनका कॉन्शियसनेस, उनका बॉडीली कॉन्शियसनेस नहीं था उस दिन, उस वक्त उसका। वो परमात्मा में विलीन थी तब। तो फिर वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी दत्त के नाम लेके फिर से वो कोशिश करके, तो इस बार वो वापस आई, मतलब मेडिटेशन से बाहर आए।
तो गहरी मेडिटेशन से बाहर आके बोली कि मैं तो भगवान के प्राप्ति में थी, तो आप क्यों मुझे बुलाए हो, आप क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो करके। तो वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी बोलते कि उठो उठो, अभी साक्षात्कार तुम्हारा अभी भी बाकी है, तुम हर रोज करना करके बोलते हैं। तो हम सब लोग सोचते हैं कि जो इंक्रिनेशन है, जो महात्मा है, जो साक्षात भगवान स्वरूप है, उनका लाइफ कितना प्लेजेंट होता है, उनका कुछ भी सफरिंग्स नहीं होती है, वो ऐसे ही भगवान में लीन होते हैं, उनका लाइफ इज वेरी इजी। पर हमारा लाइफ बहुत ही सफरिंग्स और गहरे सफरिंग से गुजारती है, परीक्षा लेने पड़ते हैं हम लोगों को। पर ऐसा नहीं है। वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी और अन्नपूर्णाबाई का जीवन हम देखें तो उनका लाइफ पूरा ही पूरा टेस्टिंग्स है। और भगवान की परीक्षा देनी पड़ी उनको। क्यों ये तो कुछ विवाह के कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद, तो साक्षात दत्त स्वामी बोलते हैं कि तुम्हारा जो नेटिव है मांगाओ, उधर जाओ, तेरे जो लैंड है उसमें मेरा टेम्पल बिल्ड करो करके। तो ये उधर जाके शुरू करते हैं। और वो कैसे जाते हैं, ये हमको इधर ध्यान देना है। वो सिर्फ और सिर्फ दत्त की और मूर्ति लेके, और उस मूर्ति का जो कुछ भी जो कुछ भी डेली हम वो पूजा पाठ करते हैं, वो पूजा पाठ के पात्र और एक कटोरी भर के पानी, बस। और वाइफ एंड हस्बैंड कुछ पानी, भगवान की मूर्ति और भगवान की पूजा पात्र लेके चल पड़े, और कुछ भी नहीं थे। तो वासुदेवानंद सरस्वती दिन भर दिन भर दत्त के प्राप्ति में थे। और उनका जो भेंट मांगते थे वही लाके वो अन्नपूर्णा भाई को देते थे। अन्नपूर्णा भाई उसी से कुक करके, उसी से कुक करके जो भी साधु संत उनके साथ आते थे, पहले उनको खिला के फिर जो कुछ भी बचता था ये खाती थी। और इनका परीक्षा अभी भी खत्म नहीं होती। तो अन्नपूर्णा भी पेट से थी, और पेट से ही ये टेम्पल सगबी वगैरह कंस्ट्रक्शन होते थे। वो डिलीवरी एक स्टिल बेबी को दी थी। तब आप सोचिए कि एक मदर का भाव कितना गहरा होता है, कि कितना पेन गहरा होता है। फिर भी वो डरी नहीं, वो डटी नहीं, वो अचंचल थी, निरंतर भगवान की भक्ति में थी, अपने पति के भक्ति में थी। और उसके बाद भी उनका परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। ये अन्नपूर्णाबाई कुछ दिन उस घटना के बाद, कुछ दिन के बाद उनको कलरा हुई थी। और वासुदेवानंद सरस्वती ये भी कम नहीं थे। वो जैसे वाइफ उनको उपचार करी थी, वैसे ही वो जब कलरा में थी, पूर्ण उपचार उनका वाइफ का इन्होंने किया था। लास्ट डे तक, अंत तक उनका वाइफ का सेवा करे करे थे। तो इधर हमको समझना है कि वाइफ और हस्बैंड कम नहीं थे, वो इक्वल में थे, इक्वल में थे। एक दूसरे के साथ दे रहे थे, एक दूसरे की सेवा कर रहे थे, और और एकजुट होके भगवान पे लीन थे, और एकजुट होके योगा में, मेडिटेशन में विलीन थे। तो हमको ये समझना है। और उसके बाद उनके देहांत हुई थी अन्नपूर्णा अम्बाई की। तो आ, वासुदेवानंद सरस्वती है तो भगवान स्वरूप, पर उनका देह मनुष्य स्वरूप है। 13 डेज की उनकी क्रोध, खलेश और भगवान से झगड़ा हुई थी। मैं निरंतर तुमको पाने की कोशिश कर रहा हूँ, और निरंतर तुम मुझे परीक्षा ही परीक्षा दे रहे हो। और जो मेरे साथ दे रही थी, ये कि जो मेरे साथ दे रही थी, मेरे साथ खड़ी थी, दुनिया के डट से खड़ी थी मेरे साथ, वही तूने छीन ली।
तो मेरे जो स्टिक है, जो मेरे सपोर्टिंग सपोर्टिंग एनर्जी थी, वही तुमने मुझे दी, मुझसे छीन ली करके। ये 13 डेज उन्होंने पिनियंस की। तो और वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी पूछे थे कि दत्त स्वरूप, तू तो हर दिन हर क्षण मुझसे बात करता है, और अब मैं, जब मैं दुख में, भव सागर में हूँ, तू कहाँ है, तू किधर है, तू कहाँ गया है करके। ही वॉज वेरी, जैसे हम लोग सफरिंग करते हैं, वैसे ही वो ही सफरिंग वासुदेवानंद सरस्वती जी को भी प्राप्ति हुई थी। भगवान हर एक को इक्वली ट्रीट करते हैं, कि हम कैसे उसको ले, हम कैसे उसमें ट्रांसफॉर्म करें, ये हमारे ऊपर है, भगवान के ऊपर नहीं है। तो आफ्टर 13 डेज, ऑन द 14th डे, दत्त स्वामी का स्वप्न में दर्शन होता है वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी को, और वो चल पड़ते हैं संन्यास दीक्षा में। तो संन्यास दीक्षा में गंगा में संन्यास दीक्षा लेके, और जो वस्त्र देते हैं वो भी एक साधु संत बिना बोले आके उनको वस्त्र देते हैं, संन्यास की वस्त्र। और कुछ दिन के बाद उनका जो संन्यास का दंड होता है, ये कहा जाता है कि साक्षात नृसिंह नृसिंह सरस्वती स्वामी, जो दत्त का रूप थे, वो आके इनको संन्यास की दंड भेंट करी थी। तो इस लाइफ में हमको यही देखना है कि भगवान पे विलीनता में सफरिंग्स को भी हम पार कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है किसी का जीवन में सफरिंग्स ना हो, इस दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। ये कर्म भूमि है, हमको करना पड़ता है, और उस कर्म से परे उठ के भगवान पे लीन हो, ये यही हमारा ड्यूटी है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे भगव भगवत गीता का। हम है श्लोक 21 में। सुखमात्यन्तिकं यतत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वे वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। तो इस वर्ष का ये है मीनिंग कि in the joy state of yoga called samadhi, one experiences the supreme boundless divine bliss, and thus situated, one never deviates from the eternal truth. तो अन्नपूर्णाबाई वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी को यही बोल रही थी कि मैं समाधि स्थिति में हूँ, मैं ध्यान स्थिति में हूँ। वाई डिड यू गेट मी बैक हियर, वही बोल रही थी। तो वो एटर्नल ब्लिस हम सभी को पाना है। यम लब्ध्वा चापरम लाभं मन्यते नाधिकं तथा, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचालयते। तो इस वर्ड का ये मीनिंग है कि जो भी having gained that state, one doesn't consider any attainment to be greater. Being thus established, one is not shaken even in the midst of greatest calamities. तो इनके जीवन में हमको यही देखना है कि इस भाव में उनका जीवन ही इसी भाव में उनका जीवन गुजारा था। तो यह श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि जो समाधि स्थिति, जो एटर्नल कॉन्शियस से जुड़े हुए रहते हैं, उनका कोई सफरिंग शेक नहीं कर सकती है। उनका कोई दुख और कोई सिचुएशन, कोई थॉट उनको शेक नहीं कर सकते। वो निश्चल होके अपना ध्यान समाधि में विलीन रहते हैं। उन वही योगी कहलाते हैं। तो वासुदेव देवानंद सरस्वती स्वामी जी और अन्नपूर्णा भाई का जीवन साक्षात उदाहरण है इस श्लोक का। We are moving on to verse 23. तं विद्वा दुःख संयोगं वियोगं योग संगितं स निश्चयेन युक्तव्यो
योगो निर्वण चेतसे। तो इस वर्ष का मीनिंग ये है कि that states of surveillance from the union with misery is known as yoga. This yoga should be resolutely practiced with determination, free from pessimism. तो ये श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि हम योग का और ध्यान का स्थिर मन करके हम उसको प्रैक्टिस करना है। हम जो भी माया हमारे जीवन में आती है उस माया में हमको पढ़ना नहीं है। माया के परे जाके वो बोलने का इजी है पर करने का बहुत ही मुश्किल है। हर एक जीवन में हर एक सफरिंग अलग है और उनका पेन अलग है और उनका ज्ञात अलग है। पर पेन के ऊपर उठ के डट के खड़े होके हम आपको खुद को संभाल के, वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी उनको संभालने वाला कोई नहीं था। वो खुद को संभाल के भगवान की प्राप्ति पाके संन्यास दीक्षा में थे। तो हम भी हम अपने सेल्फ सफरिंग्स के लिए किसी को दोष देना नहीं है। अपने सेल्फ ओपिनियंस के लिए किसी को मार्गदर्शन देओ करके पूछना नहीं है। भले ही हमको भगवान हर कदम पे मार्गदर्शन देते हैं हर एक स्वरूप में, पर हमको किसी पे डिपेंड करने की नहीं है। हम स्वलाभ है, हम पे भगवान की प्राप्ति है। वी आर एनफ to get upon our feet and get into the deep meditation। हम समाधि स्थिति पा सकते हैं और सफरिंग्स कोई बड़ी बात नहीं है। हम बड़े हैं, हमारा भगवान और भी बड़े हैं। तो हम यही याद रखना है। वी आर मूविंग ऑन टू वर्स 24 एंड वर्स 25 ऑफ ध्यान योगा। संकल्प भ्र संकल्प प्रभवान् कामान् त्वक्ता सर्वनशेषतः मनसैवे मनसैवेन्द्रियाग्रामम् विनयं या समं ततः शनैः परमेद बुद्धधृति गृहीतया आत्मसंस्थः मनः कृत्वा न किंचदपि चिंतयेत्। तो इस वर्ष का मीनिंग ये है कि completely renouncing all the desires arising from the thoughts of the world, one should restrain the senses from all sides with the mind, and slowly and steadily, with conviction in the intellect, the mind will become fixed in God alone and will think of nothing else। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि हम हमारे डिजायर्स को, हमारे आशाओं, हमारे डिजायर्स को, हमारे कामनाओं को परे रखते हुए, हमारे थॉट्स को परे रखते हुए, हमारे सेंसेस को, हमारे हमारे इंद्रिय जो जो है, दे आर फ्रॉम राइट बिगिनिंग, दे आर इंक्लाइंड टू गेट ऑन वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। पर हम उन इंद्रियों को ट्रेन करके हमारे अंदर की दुनिया को देखने की हम उनके ट्रेन करना है। हमारे इंद्रिय का निग्रहण करना है, हमारे थॉट्स का निग्रहण करना है। और हम एक ही बार में, एक ही झट में ये नहीं कर सकते हैं। स्लो, इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कदम कदम पे करके चलो। एक सॉन्ग है ना, कदम कदम रखते चलो करके। हाँ, ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि एक ही जुट में, एक ही झटके में ये नहीं होती है। हम स्लोली एंड स्लोली वी हैव टू पुट फोर्थ ऑन स्टेप आफ्टर स्टेप। और तब जाके हमारे माइंड हमारी कामना और वासनाओं से परे होके हमारी बात सुनेगी कि भगवान की प्राप्ति लेने की वो हमारी सपोर्ट करेगी। तो यही श्री कृष्ण भगवान बोल रहे। तो जब वो होगी तब साक्षात भगवान स्वरूप में विलीन होते हैं और बाहर की दुनिया में और बाहर की पेन, सफरिंग, क्रीड, सब कुछ से हम परे होते हैं।
इधर एक राधा रानी की स्टोरी मुझे याद आ रही है। जब रुक्मिणी गरम गरम के दूध लेके श्री कृष्ण भगवान को देती है, तो श्री कृष्ण भगवान पी लेते हैं। वो राधा के स्मरण में विलीन होके। और जब रुक्मिणी उसके बाद जब रुक्मिणी राधा रानी के पास आती है, उसको देखते हैं, तो राधा रानी के ऊपर सारे छल पड़े हुए थे। तो इस छल का अर्थ क्या है कि करके जब राधा रानी बोलती है कि आपने श्री कृष्ण भगवान को परोसे थे, तब वो मेरे मेरे साथ थे। मैं उनके उनमें विलीन थी। तो वो जो आपने दूध दिया वो मुझे आए, और ये छल भगवान की प्राप्ति है। इट इज भगवान की देन है, वो भगवान की आ, 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 क्या ब्लेसिंग है मेरे लिए करके राधा रानी बोलती है। तो उसके बाद जब वो श्री रुक्मिणी जी समझती है कि भक्त और भगवान एक जब एकजुट हो, जब विलीन हो, उसमें अंतर कहीं नहीं होती है। जो भगवान की प्राप्ति है वो ही भक्त की प्राप्ति है, जो भक्त की प्राप्ति है वही भगवान की प्राप्ति है। उसी क्षण राधा रानी के जो शरीर में छल पड़े हुए थे, वही वो सारे हील होते हैं, देखते ही देखते। श्री रुक्मिणी जी यही देखती है कि भगवान और भक्ति में अंतर नहीं होती है, कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में अंतर नहीं होती है, आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं होती है। यही हमारे भगवान हमको एग्जाम्पल्स देते रहते हैं कि ये समझो, ये समझो, तुम डिफरेंट नहीं हो करके। ये तो निश्चरति मनश्चल समर्थितम मनश्चल सॉरी, ये तो निश्चरति मनश्चल मस्थिरम ततस्थो नियम्यत तदात्मानैव वसं नयेत्। तो इस श्लोक का ये अर्थ है कि whenever the restless and unsteady mind wanders, one should bring it back and continually focus it on the God। तो हमारे मनस चंचल है, वो उसका स्वभाव ही चंचल है, वो पैदा ही से चंचलता है से हुई है। तो हम स्थिर लक्ष्मी को, हमारे स्थिर बुद्धि को प्राप्ति करना है। वो मनस का अचंचल भाव भक्त हम में स्टेडीली ग्रो करना है, दिन भर दिन भर। वो अचंचल भाव, वो ये इस दुनिया चंचल है, चर भूमि है। एवरीथिंग इज नेवर स्टॉपिंग, एवरीथिंग इज नेवर स्टॉपिंग एंड एवरीथिंग इज एवर चेंजिंग। पर हम जो है, हमारा स्थिरता भगवान के ऊपर है, जो वो कहीं बदलते नहीं है। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे हमको सुनने ही है, वही वो खड़े हैं वहां पे सिर्फ हमारे लिए। और ये आखिरी वर्ष है आज के लिए, वर्ष 27। प्रशांत मनसं ह्यं योगिनां सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। तो इस वर्ष का ये अर्थ है कि great transcendental happiness comes to the yogi whose mind is calm, whose passions are subdued, and who is without sin, and who sees everything in connection with the God। तो ये इससे श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि योगी का स्वभाव कैसा होता है। योगी का स्वभाव निश्चल स्वभाव है, और योगी का कामनाएं वो है ही नहीं। और योगी का पाप पुण्य, उन कर्मों का उनका कोई संबंध ही नहीं। और योगी का निरंतर ध्यान भगवान के लीनता में है। और वो जो भी देखते हैं, किसी को भी देखते हैं, कहीं पे भी देखते हैं, वो निरंतर भगवान की स्मरण, भगवान की ध्यान, भगवान की प्राप्ति में विलीनता होती है। और हम भी
उस स्टेट में पहुंच सकते हैं। हम कदम कदम कर रख के चल रहे हैं। थोड़ा इंतजार किया करना है, थोड़ा भरोसा करना है, थोड़ा डिसिप्लिन रखना है, थोड़े थोड़े हमारे माइंड को नियमित रखना है। और भगवान की प्राप्ति एक कण कण में शिव की प्राप्ति हमको जरूर होगी। यही मेरी कामना है। कामना नहीं रखते हुए भी एक कामना है। और इसी में हम ध्यान में विलीन होंगे। आज हमारे ध्यान साक्षात भगवान स्वरूप भक्तावतार को अ, के ऊपर करेंगे। और हम भी अन्नपूर्णाम्बर जैसे विलीन होने की कोशिश करेंगे। और विलीनता जरूर प्राप्ति होगी जब हमारे माइंड और चित्त यहाँ रखेंगे इन द प्रेजेंट मोमेंट, नहीं सोचते हुए कि बाहर की दुनिया में क्या हो रही है। उसकी भावना और कामना छोड़ दीजिए। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट मास्टर्स। Clasp your fingers, close your eyes, gently get a smile on your face. अपने फेस के ऊपर मसल टेंशन को क्लियर कीजिए। Get a smile, get a ease on your face। अपने मसल्स को देखिए, कहीं पर भी आपके बॉडीली टेंशन हो तो वो क्लियर कीजिए। Sit comfortably without any stress, without any congestions in your body. On a count of one, two, and three, take three deep breaths। और जो भी आपके मन में आए अभी भगवान के स्वरूप, उन पे आप विलीनता हो जाइए। और या आप फॉर्मलेसनेस को देख रहे, तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को, एनर्जी को, अपने चेतना को देखिएगा। ये सारे भगवान के ही स्वरूप हैं। एवरीथिंग इज अ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस and the eternal bliss is our journey। एक, वन, टू, और थ्री। Masters, just forget about your surroundings and forget about the sounds that are happening around you. Please be in a calm state। अचंचल प्रेम भाव से हम श्री कृष्ण स्वरूप से कनेक्ट करेंगे आज। जैसे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मन आपकी नासिका पे होनी है। आप निरंतर अपने ब्रेथ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। You do not have to alter your breath, masters। Natural breath is okay। Do not strive to alter your breath। Be in your natural breath and completely observe it। हरे कृष्णा।
हम इस वक्त यहाँ बैठे हैं, वो भी भगवान की देन है। अपनी आत्मा की चेतना को देखिएगा। Do not concentrate on your mind, masters. Just concentrate on your energy, on your present breath. Do not stress yourself. There is no exercise in meditation. If you want to readjust your hands or legs, it's completely okay. You can do it. हाँ, हमारे मास्टर्स हमके साथ हैं. But be thankful and gratitude to all the astral masters, श्री कृष्ण प्रेम तत्व, जो आज हमारे साथ हैं. So we are all rewinding our thoughts today, masters, and we are inclining our thoughts towards the universal consciousness, towards the भगवान स्वरूप. आप किसी फॉर्म को भी मानिए, वही फॉर्म में भगवान की प्राप्ति आपको होगी. You're completely okay to have your desired form of universal consciousness. आप मनस की स्थिरता को पाने की प्राप्ति कर रहे हैं आज. If you are envisioning any godly form, just see through it. वो क्या वस्त्र पहने हैं, वो क्या आभूषण पहने हैं, उनका मुखमंडल कैसे स्माइल कर रही है, हमको कैसे ब्लेसिंग दे रही है, उनकी कमल चरण कितने कोमल है, उनका पाद स्पर्श कितना अनुभूति देती है हमको. उनका कोमल अंग कितनी नाजुक है. Just get pleased by the form you are envisioning and observing right now, masters. Get on your full concentration on your breath and your master right now. आप समझिए मास्टर्स, मास्टर गुरु और भगवान, उनमें अंतर नहीं होती है. आप भगवान के स्वरूप में गुरु को देख सकते हैं. इनमें कोई भेदभाव और अंतर नहीं होती है. वो भगवान से निरंतर जुड़े हुए हैं, निरंतर रमित हो रहे हैं. जैसे ही हमको भी उन पे ही रमित होना है. अचंचल प्रेम भाव, स्थिर भक्ति और चित्त मना, यही तीनों हमारे
टूल्स है भगवान को प्राप्ति करने की, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की प्राप्ति करने की। Get a steady mind, masters. Be inclined with your devotion in your heart. Get the love from Paramatma, universal consciousness, with showing your love, reciprocating your love is the only way to get the eternal divinity. हम अभी एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे. Just vision we are holding each other's hands and seeing the eternal consciousness from every side, from every corner, in every form, and even in a formless state. हम प्रहलाद की तरह भगवान की भक्ति में लीन करेंगे और श्री कृष्ण की वाणी को, उनके देवगान को सुनेंगे. हम नंदी की तरह निरंतर शिव के भक्त में निरंतर शिव की दृष्टि ही प्राप्त करेंगे. वही स्वयं साक्षात हमारे ऊपर खड़े हैं, हमारे सामने खड़े हैं. उन पे विलीनता ही हमारे कर्तव्य और धर्म धर्म है. और now get on all your qualities, either good or bad, either positive or negative, either wanted or unwanted, either admired or sorrowed. Get all those qualities
pack it in a bag and give it to universal consciousness. Give it to श्री कृष्ण भगवान. हम आज अपने अपने पोटलियां भरेंगे. उसमें हमारे सारे कर्म, सारे भाव, सारे स्वरूप, सारे स्वभाव उनमें भर लीजिए और पोटली को लॉक कर दीजिए, बांध लीजिए और वो पोटली भगवान की भेंट में दे दीजिएगा. विजन करिए ये भगवान स्वीकार कर रहे हैं आपकी, और आपके पास कुछ भी रहने का नहीं है. बी ए कंप्लीट zero right now. Get completely yourself into आत्म स्वरूप. कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है. Do not remind anything with you, masters. Just let it go away. Just present it to the God. हमारा आत्म चेतना हमको काफी है. वही हमारी आनंद है, स्थिर आनंद है, अचंचल आनंद है. Now, gently open your palms, masters, and seek Bhagwan for godly qualities, for his qualities to inculcate in us, for his qualities to inculcate in our daily life, for his qualities to spread around in our surroundings. Masters, आप अपने हाथ को जेंटली ओपन कीजिए और भगवान से मांगिएगा कि उनके गुण आपके अंदर समा जाए, कि उनके स्वभाव आप में अंदर विलीन हो जाए और उनका परिचय और उनका परमानंद आपकी प्राप्ति हो. एंड मास्टर्स, ये आप खुद रखने की सोचिएगा मत. इट इज गिफ्टेड फॉर यू टू स्प्रेड अराउंड. जो भी भक्ति, जो भी प्रेम तत्व जो अब आप पाएंगे वो दुनिया में बांटने के लिए है. यहाँ इसी क्षण में हमारी कंट्रीब्यूशन जारी रहेगी. Be it in any form. The first form is spreading out the positive vibes around you, pressing out the positive energy around you, and that itself makes a vast difference in your life, in your surroundings, and with the people you are attached to. यही कामना कीजिएगा मास्टर्स. जो कुछ भी आप अब ये भगवान का स्वरूप आपको भेंट में मिला है वो आप एक पात्र लेके बांट दीजिएगा सभी में. आपकी जर्नी यहीं से शुरू होती है कि आपकी भाव जो है, आपकी भक्ति तत्व जो है, आपकी परमानंद जो है वो सभी में बांटने के लिए ही है. और उसकी प्रकृति ऐसे ही है.
वो बांटने से ही बढ़ती जाएगी और वापस आपको दुगनी त्रिगुनी 100 गुनी होके प्राप्ति होगी. Be in a gentle, comfortable positions, masters. Align yourself with your higher self right now and gently close your aura. Masters, आप अपने पूर्ण आत्मा को बुलाइएगा, स्वीकृति कीजिएगा और अपने ऑरा को क्लोज कीजिएगा. भावना कीजिए कि आप अपने ऑरा को क्लोज कर रहे हो क्योंकि आप अब भगवान की क्वालिटीज से जुड़े हुए हो. तो आप अपनी ऑरा को क्लोज करना जरूरी है. Masters, as now you are gifted with the godly qualities, just desire of closing your aura, instruct your higher self, please your higher self to close your aura as you have to retain the godly qualities. It is the gifted regenerating energy that will work with you towards your progression. निरंतर भगवान का ध्यान छोड़ने का नहीं है मास्टर. आप कहीं पे भी हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, भगवान कभी भी अपवित्र नहीं होते हैं. आप अपने थॉट से भगवान पे विलीनता प्राप्ति कर सकते हो जैसे सभी सिद्ध पुरुष करते हैं. अपने थॉट्स में कोई पवित्र अपवित्र का भेद नहीं है. Gently get on to your feet, masters, and observe your body starting from your feet, from your toes, from your ankle, from your knees, moving on to your thighs, spreading out to the energies that you have received. Observe your stomach. Observe your heart. Observe your hands. Gently observe feelings on your face right now, masters. You might feel a complete pleasant bliss, and some of you might have a smile as well. And the smile with no reason is a very good smile. Some of you might experience a pulsating energy in your spine. Is completely okay, masters. Healing is in progress. We'll stay in this state for 2 minutes. Gently stay on with your breath. Do not drift yourself into a sleeping state, masters. Please be awakened.
as the healing is progressing on each one of us in a different level, in a different state, which is right now required for us. Some of you had a clear disturbance or block in your throat chakra, and understand it is completely healed by the masters and the divine soul. Hare Krishna. Gently adjust your shoulders, masters. Free up your shoulders. One Sai Prabhu ki jai ho. And I pay gratitude and thank. I bow my head down, prostrating to all the astral masters, to all the eternal masters, to the eternal consciousness, to Bhagwan Swarup. And I am not ashamed of doing it. I am surrendering my ego in doing that Kriya, and I am surrendering myself to godly consciousness, to divinity, to complete bliss. Aneko Namo Ramaha. See it whatever form you like it, masters. Consciousness will appear to you in very right form. And completely surrender to the eternal consciousness and gently get consciousness of your body, get consciousness of your surroundings. And now, on a count of 1, 2, and 3, 1, 2, 3. Open your hearts and open your palms. Rub your palms. Gently place it on your eyes and slowly open your eyes by looking into your palms, masters. Thank you for sharing all your energies with us, and thank you for binding with the universal consciousness, and thank you for connecting in this morning. Dhanyavad. थैंक यू डीप डीप ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद आपको भी। एंड सॉरी बिगिनिंग में इंटरप्ट करने के लिए। एक्चुअली मुझे लगा आप हिंदी, आप कोई और लैंग्वेज में बोल रहे हो, तो हाँ, तो मेरे को लगा कि सम टाइम होता है ना, हम काफी प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो मैंने कहा मैं मेकिंग श्योर कर लूँ। तो थैंक यू। और आज का चैप्टर भी और जो आपने कहानी सुनाई दोनों बहुत अच्छी थी। देखिए कैसे एक उदाहरण है कि गृहस्थ में रह के कहते हैं ना कि जरूरी है कि गृहस्थ में रहकर भी आप अपने को जब गुरु से बांधते हो ना, तो आप कार्य वो कर सकते हो। इनका नाम भी वैसा ही था, वासुदेवा सरस्वती। तो वासुदेव स्वयं कृष्ण, ठीक है। और देवा वो देवता के स्वरूप में थे, सरस्वती उनकी वाणी में वो थी, और उनकी पत्नी का नाम भी कितना प्यारा है, अन्नपूर्णा।
तो अन्नपूर्णा, आप आपने म्यूट किया हुआ है अपने आप को सुजान जी। और अन्नपूर्णा के साथ में भी कितनी अच्छी चीज है कि अन्नपूर्णा क्या होता है, कहते हैं ना जहाँ पे अन्न की कभी कमी नहीं आती तो उसको अन्नपूर्णा कहा जाता है। तो वो भी कितनी एक मतलब उन्होंने भी कितना ध्यान रखा है इस चीज का कि जो भी उनके वहां पर आए वो भी अन्न खाकर जाए, ऐसे ही ना जाए। और सबसे प्यारी चीज यहाँ पे सीखने को मिलती है कि एक कंपटीशन होता है जो हम करते हैं, ठीक है। और एक होती है सरेंडर, जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ईश्वर मुझे सिर्फ आपको प्राप्त करना है, दुनियावी माया की पीछे नहीं है ना। तो दोनों ही अपनी अपनी यात्रा करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, गिरा नहीं रहे हैं, कंपटीशन में नहीं है कि जैसे वो उन्होंने देखा कि वो तो चलो अपना पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो देखिए अगर वो ग्रंथ वहां पे पढ़ रहे थे, वो बाहर ध्यान में चली गई, लीन हो गई। तो कितना ईश्वर की कृपा है कि वो पल पल हमें मौका देता है उसके साथ जुड़ने का। पर क्या मैं जुड़ती हूँ उस भाव से? जब हमें कहीं पे भी कोई टीवी में आपने कोई मूवी देखनी हो, है ना, बाहर पार्टियों में जाना हो, तो हम बड़ी जल्दी से तैयार भी हो जाते हैं। वहां पे हम 1 घंटा का कहा होता, हम 3 3 4 4 घंटे लगा कर आ जाते हैं। पर आध्यात्मिकता के रास्ते में जब मुझे बोला जाता है कि तुम यहाँ पे बैठो, बैठ के तुम करो, तो वो 2 3 मिनट में ही आपकी बॉडी भी हिलने लग पड़ेगी, आपका पोस्चर से इनकनेक्ट हो जाएगा, आपका माइंड करेगा कि क्यों, ये क्या है, ये है ना, फिर कर लेंगे, है ना। और कई बार ऐसा कई सोचते हैं कि ये जो आध्यात्मिकता का रास्ता है, ये तो एल्डरली पीपल के लिए है, अभी तो मैं यंग हूँ, अभी तो मुझे इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करना। पर अ, देवी देवता भी इन चीजों से नहीं बचे। आप और मैं तो क्या ही चीज है। शिव शंकर भोलेनाथ को देखिए, जब माँ पार्वती ने अपने देह का त्याग कर दिया और अपने आप को उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपनी देह का त्याग कर दिया। तो शिव शंकर भोलेनाथ इतने ज्यादा वियोग में आ गए थे कि वो माँ पार्वती का शरीर लेकर इधर उधर घूमने लग पड़े और पूरी सृष्टि का सर्वनाश होने लग पड़ा। और फिर विष्णु जी ने चक्र के साथ में माँ के देह के 51 टुकड़े किए और फिर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। तो वो देवता, देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्मांड के रचयिता, वो उन चीजों में से गुजरे हैं। तो हमको लगता है छोटी सी कोई चीज आ जाती है ना कि ये मेरे साथ यूं हो गया है, उसमें शुक्राना किया करो। उस टाइम ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए कि अगर ये हुआ है तो इसके पीछे को कुछ प्रारब्ध होगा, ये ऐसे ही होना था। हम किसी हमको पता है कर्मों में बंधे हुए हैं। तो आप जब तक अपने कर्मों को नहीं देखेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, जैसे श्री कृष्ण ने कल कहा था कि जिंदगी में बैलेंस लाना है, वो बैलेंस कैसे लाना है? जो आपने इतने टाइम से दिया दिया दिया, अब उसको बैलेंस करने के लिए ईश्वर उन चीजों को हटा देगा जो आपकी जिंदगी में अननेसेसरी है ना। जैसे अभी आज के चैप्टर में भी एक बहुत ब्यूटी मिली कि उन्होंने अपनी पत्नी का, जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया, तब भी उनको ईश्वर से ये रहा कि वो एक ही इंसान ऐसा था जो मुझे सपोर्ट करता था, आपने वो भी ले लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उनके वाइफ के जाने के बाद में ईश्वर ने उनको उनको और भी ज्यादा भक्ति के बीच में ऊपर की स्थिति में ले गए। तो कोई भी दुख और तकलीफ होता है ना, तो दो रास्ते होते हैं, या तो आप डिप्रेशन में चले जाओ, तो उससे क्या होगा, आपके शरीर का नुकसान होगा, आपकी एक बुद्धि का नुकसान होगा। या उसमें आप भक्ति मार्ग में आ जाओ कि ईश्वर, ये हो गया है, अब आपके आगे मैं समर्पित हूँ कि आप मुझे इसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाओ। पर उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजों में ना हम कंप्लेंट करने लग पड़ते हैं। मान लो आप बस स्टॉप पे खड़े हो, बस नहीं आई, हाय आज बस नहीं आई, बस नहीं आई, बस नहीं आई। और ईश्वर की भक्ति में हमको बहुत सारे ऐसे भक्तों का पता है, जैसे धन्ना थे, धन्ना जी, उन्होंने पत्थर में ही ईश्वर को देख लिया था। और वो इतने जिद में आ गए थे कि उन्होंने ईश्वर को कहा कि आप अपने स्वरूप में आओ और मैं आपको तो खाना खिलाऊंगा।
और उनके भक्ति भाव इतना ज्यादा था कि उन्होंने अपने मतलब वो कहते कि जब तक मैं भी नहीं खाना खाऊंगा अगर आप नहीं आओगे। तो ईश्वर फिर प्रकट हुए, फिर उन्होंने उनको खाना खिलाया। तो ऐसी कितनी सारे भगत हमको पता लगते हैं। और जो ईश्वर है वो स्वयं ध्यान में रहते हैं। शिव शंकर भोलेनाथ देख लो, देवी देवता देख लो, सब ध्यान में रहते हैं। क्यों? उनको पता है कि बैलेंस कैसे आएगा, ध्यान करने से बैलेंस आएगा। ध्यान करने से ही कामनेस और आपकी बुद्धि जो है ना वो एक ट्रैक पर आएगी। नहीं तो देखो अभी सुबह सुबह का वक्त है, चाहते तो हम कुछ और कार्य कर सकते थे, क्यों हम लोग कर रहे हैं। और ना जब आपने ये शुरू किया सुबह ही, मतलब मैं 3:30 बजे उठी, तो मुझे ख्याल आया समाधि करनी है। और मुझे नहीं पता कि आज आपने यही पढ़ाना है, ठीक है। और मैं कह रही हूँ ईश्वर मुझे समाधि में क्या करना है मुझे बताओ, है ना। वार्तालाप शुरू होगी मेरी, तो फिर मैंने तो पूछा, मैंने कहा मुझे बताओ आप मुझे समाधि में क्या करना है। तो फिर ऐसे मुझे लगा कि हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं हमेशा हम कहते हैं श्वासों पर ध्यान दो। श्वासों पर ध्यान देने से पहले अपने आप को ये अपनी चेतना में लेकर आया करो कि ये जो आपको नाम दिया गया ये आपकी एक आइडेंटिटी है। ये आप और कुछ नहीं है, ठीक है। वो उससे ताकि लोग आपको जान सके। वैसे तो वो नाम आपका कोई मायने नहीं रखता, आपके कर्म मायने रखते हैं। और दूसरा, हमारी ये देह, हम इसके मुंह में भी ना आए। ये देह आज है कल नहीं होगी, इसका कोई अंग आज अच्छा चल रहा है फ्यूचर में कैसा होगा हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। वो देह के रूप में चलता है। जब आप ध्यान में आते हो ना, तो आपने अपने मन और चित्त को ध्यान में जाने से पहले ही ये आज्ञा देनी है कि मैं मोनिका अपने इस देह को, अपनी इस शरीर को ये आज्ञा देती हूँ कि मुझे गहरे ध्यान में लेकर जाए, जहाँ मुझे इस चीज का भी ध्यान ना रहे कि मैं मोनिका हूँ या मैं ये शरीर हूँ। वस्तु से, चीजों से परे की भक्ति करनी, समाधि का जो बोला है ना उन्होंने। आप फिर वो समाधि वाले उसमें स्टेट में जाते हो। और समाधि का मतलब ये नहीं है कि लोग सोच देते हैं कि सन्यास में चले गए जाओ, नहीं। समाधि का मतलब ये है आपको स्वयं का पता लगेगा कि मैं कौन हूँ। हम ना ईश्वर को अम, ढूंढते हैं यहाँ वहां। वो जैसे ना हिरन के ना नाभि में कस्तूरी होती है, वो सारी उम्र उसकी खुशबू को ना इधर उधर ढूंढता रहता है कि अरे कहाँ है, मतलब ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो उसके अंदर ही आती है। तो वो ईश्वर हम सबके अंदर है, पर उसका आभास और उसको पाने की जो का एक प्रक्रिया है, उसको हमको कैसे करना है और सांसारिक चीजों को निभाते हुए कैसे करना है। अब हम सब जितने भी हैं, हमारे घर परिवार के सदस्य भी हैं, हम अपने कार्य करते हुए भी भक्ति के लिए वक्त निकाल रहे हैं, ये नहीं है। और जो आपने सीखा है वो आपको जरूर सिखाना चाहिए, चाहे कुछ एक भी चीज आपको आती है ना। क्योंकि कहते हैं कि हमारे पंजाबी में कहते हैं कि लंगर लगाओगे ना तो उतना ही ज्यादा तुम्हारा भला होगा। तो ये जो आपका ज्ञान का लंगर है, आपके ज्ञान की जो सेवा है, उससे ना जाने अगर एक भी इंसान की जिंदगी बदल गई, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे, एक इंसान की जिंदगी बदल गई आपके ज्ञान से, चाहे उसने जैसे अंगुली माल था उसकी एकदम से जिंदगी बदल गई है ना, उसके बाद वो इंसान कितना आपको कितना धन्यवाद करेगा। और देखिए हम एक दूसरे के लिए जब प्रेयर करते हैं ना, तो मुझे नहीं मालूम होता कि किसकी वजह से आज मेरी अवस्था यहाँ पर है। मैं आज यहाँ पे बात कर रही हूँ, पता नहीं कितनों की मेरे पे ब्लेसिंग्स हुएंगी, ठीक है। आप सब यहाँ पे भगवत गीता कर रहे हो। और ना पता नहीं क्यों जब ये सुजाना जी पढ़ रही थी तो श्री कृष्ण जी ना मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें पता है भगवत गीता सुनने से, तो जैसे कई बार हमने देखा है, बुजुर्ग कहते हैं कोई अगर बीमार हो ना जो बचने वाला नहीं होता, तो उसको भगवत गीता या रामायण सुनाते हैं ताकि उसके जो प्राण निकले, तो वो तड़पता तड़पता ना रहे, उसको पता लगे, समझ में आए कि ये तो सभी के साथ में होना है ना, मेरे साथ अकेले के साथ नहीं है। और श्री कृष्ण से उस वक्त मुझे ये भी मैसेज मिल रहा था कि जो भी आपके आसपास भी जहां पे भी बैठे आप इस क्षण ध्यान कर रहे हो, कोई भी वैसी भी आत्मा होगी ना उसकी भी आप मुक्ति करवा रहे हो आपकी वजह से। जहां आप हो, आपके कुल में
आपके बाकी जो भी परिवार के सदस्य हैं, पूर्वज हैं, आप उनको भी मुक्ति दिलवा रहे हो। तो ये कितनी एक अच्छी चीज है कि हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, पर वो जब आप करोगे तब आपको उसका ज्ञान आएगा। और जब आप मेडिटेशन करवा रही थी, मैंने श्री कृष्ण भगवान को साक्षात उनको सफेद कपड़ों में देखा, और इतनी उनकी हाइट थी, इतना उनका रंग गोरा था, मतलब आंखें चौंधे आने वाली उनकी रोशनी थी। और ये मुझे मतलब सेकंड टाइम मैंने उनका ये रूप देखा, कल की अवतार का रूप देखा मैंने उनका। और मैंने उनको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड शो किया कि आफ्टर सम टाइम आपने अगेन मुझे उसी रूप में दर्शन दिए। तो वो भी अवस्था आती है हमारी कि हम कैसे अपने आप को कनेक्ट करने। और मैंने उनकी कोई फिजिकल फॉर्म को नहीं ध्यान रखा, कुछ नहीं रखा। वो जो उनके वस्त्र थे ना, वो इतने शाइन कर रहे थे, वाइट कलर के, कि मतलब बता ही नहीं सकते। और मुझे जब आपने कहा ना ऑरा क्लोज करो, तो मुझे सिर्फ मतलब हम सब को आपने कहा कि हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं ना, तो मुझे सब कि फिर मेरे को तो वैसे भी फिजिकल फॉर्म्स नहीं के साथ में नहीं कनेक्ट होती। मुझे शुरू से ही सब ऑरा में ही दिख रहे थे, लाइट्स में दिख रहे थे। कोई ग्रीन लाइट था, कोई ब्लू लाइट था। वो जैसे जैसे हमारे चक्रास एक्टिवेट है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे सबके कलर्स नजर आ रहे थे। तो बड़ा अद्भुत ध्यान भी था, और बहुत अद्भुत श्री कृष्ण अद्भुत है, उनकी लीला है। और ये बहुत प्यार से वो उन्होंने हमको इतना कुछ सिखाया। तो और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसको समझाना, बयान करना ना, मतलब ये भी एक कृपा है। ईश्वर ने आपको इसके लिए चुनना है। जो भी हम लोग कार्य करते हैं, ये आप ये मत सोचो कि हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं है, हमसे करवाने वाला बहुत कुछ है, वो बहुत बड़ा है। वो कहता है कि तुम जाओ, कि तुम अपनी वाणी के साथ अपना भी कल्याण करो और दूसरों का भी करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुजाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप सभी का भी अपनी ऊर्जाएं साझी करने के लिए और सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। आज तो भगवान ने हमने अपना अपना पोटलियां बनवा लिया। आई वॉज लाफिंग, पोटलियां क्यों बनवा रहे हो भगवान। और आप सही बोले कि जो वाणी देता है वही है, जो वाणी बोलता है वही है, वो जो वाणी सुनता है वही है। मेरा ये कुछ भी नहीं है। राजेश और जी, वो और ना किसी को भी कुछ कहना है तो। हाँ जी, एक हम्म। मिनट। एक मुझे और बोला श्री कृष्ण ने, श्री कृष्ण जी ने मुझे बोला कि ना जो फाइव सेंसेस हैं, उस पे कभी ध्यान नहीं करना जब भी ध्यान में बैठना है। तो मतलब आपने अपनी फाइव सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कैसे करोगे जब मैं उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि कहीं खाना बन रहा है तो तुम्हारा नाक उधर जा रहा है सुनने के लिए, कोई बात कर रहा है तुम्हारे कान उधर है, मतलब है ना। और बैठे तुम ध्यान में, आंखें तुम्हारी बंद है, और जैसे कोई आता है तुम आंखें खोल के इधर उधर देखते हो। कितनी जागरूकता के साथ में वो चीजें बताते हैं। थैंक यू जी, राजेश जी। हाँ मैम, आत्मवंदन। आत्मबंध। आत्मवंदन, आत्मवंदन मोनिका जी। योग निद्रा जो आपने किया भेजा था, आज मैंने सुबह ही किया। उसकी वजह से काफी फ्रेशनेस, और आज मैं ट्रांस में भी नहीं गया एक्चुअली। थोड़ा सा मॉर्निंग से थोड़ा सा एंशियस था, लेकिन वो ट्रांस में नहीं गया। लेकिन इसको कभी भी कर सकते हैं क्या, किसी भी वक्त अगर करना चाहे तो? बेस्ट टाइम तो है कि नाइट में करते हैं योग निद्रा, सोने से सो पहले। दैट बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाए और फिर आप गहरी नींद में चले जाओ। योग निद्रा है ना वो, Yes. करने के लिए तो किसी भी टाइम में कर सकते हैं। मगर अगर आप रात को करोगे ना, एंड एटलीस्ट फॉर 21 डेज कॉन्टिन्यूसली करोगे, तो आपकी कंप्लीट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, क्योंकि उसके लास्ट में बोलते हैं कि आप उठ के बैठ जाओ करके, इसलिए थोड़ा सा मुझे डाउट हो। नहीं, वो इसलिए कहते थे ना कि ट्रांस में नहीं जाना, माँ बार बार बोलती है ना, आनंद माँ, कि हाँ ट्रांस मैम। में नहीं जाना। तो मतलब क्योंकि अगर आपने शाम के टाइम पे उसको सुना है, सोने से पहले सुना है, और आप मतलब चेतना आपकी आप सोए नहीं है, जाग हाँ। रही है, तो उसके बाद आपको नींद कितनी अच्छी आएगी, बहुत गहरी नींद आएगी। ओके ओके। नहीं, मैं बोल रहा था दोपहर के वक्त कर सकते हैं, अगर मुझे आधे घंटे ही थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना, शॉर्ट नैप।
हाँ जी, जब मर्जी करो, करने का कोई नहीं, बट रात को ऐसा होता है ना, शांति होती है चारों तरफ, यस कोई यस। शोर शराबा नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि ज्यादातर योग निद्रा की प्रैक्टिस के लिए कि नाइट में करोगे तो सबसे ज्यादा फल मिलता है उसका। वो आप कर कभी भी सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। जब मेरा मन करता है जिस चीज को, कर लेनी चाहिए। ठीक है ठीक। सुजाना जी, थैंक यू सो मच फॉर भगवद गीता थैंक यू का। राजेश। और थैंक यू आज का राजेश। सेशन बहुत अच्छा था, ट्रांसफर भी नहीं किया मैं एक्चुअली। थैंक लेकिन यू। कभी कभी थोड़ा सा बुरा लगता है कि जैसा मोनिका मैडम को अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं ना, तो लेकिन उन्होंने तो कल बोला था ना, हमें शुक्राना करना चाहिए। जलस नहीं फील करना चाहिए। ठीक है, वो भी ठीक, वो भी एक एक्सपीरियंस है। मोनिका जी का भी सेशन के बाद वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। थैंक यू सो मच सुजाना जी, थैंक यू सो मच मोनिका मैम। थैंक यू राजेश। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप दोनों को। Thank you, Sujana ji. Thank you, Monica ji. Uh, Rajendra ji, I'm so pleased you joined us all the way from USA. yeah, it's late night for us. Yeah. So I was listening, but I could not get a chance to do the meditation. But I was listening to the initial Bhagavad Gita conversation. But one thing I've been like last few days, I don't know, something, some kind of energy is on my top of my head. I've been experiencing some kind of uh, ball or some kind of energy sitting on my head, like totally like either doing healing or some kind of experience. Don't know what is that, but yeah. Your crown chakra is activating. That the moment you start talking, that what I was feeling. Your crown chakra is hugely, like, it's a Yeah, vacuum especially the kind of thing. Sahasrara. Yeah. Yeah, yeah. So it is so huge that right now you are getting so much download, and at the same time you're releasing the things. Like in the past, maybe you are frustrated, but right now, whatever happening is, Correct. you are more relaxed and calm. That what I'm feeling right now. Yeah, some incident happened recently. Then yesterday and day before, I've been like I was in like what is that? Some frustration, like kind of depression. Then again, I released everything. But I keep getting messages like either in the form of videos or some kind of podcast, yeah, meditation sessions. Like I'm getting messages from the masters. So they keep saying like even today, like Bhagavad Gita says, we have to control our like what is that, five uh, organs, like yeah, and so I keep You getting some kind of messages, but yeah, some incident. Actually, what happened is, now your throat chakra is also active. You are very at the moment you are in a situation where you are not allowing any bullshit anymore, right? Because when my throat chakra is not open, I'm not authentic to myself. It is not like you're telling lies or anything, but it is like sometimes I won't stand for my own self that enough is enough, like stopping people. But now, because Correct. you overcome all those things and your all chakras, what I am seeing is all are active and healed. All are active and healed. Mm. So Yeah, I'm hats off to. focusing on heart especially. Yeah, I'm focusing on heart chakra because I'm still trying to connect to my higher self, but I'm not sure. Yeah, I'm doing like mainly focusing on this heart chakra to get a Your higher connectivity. self is right now connected with Lord Krishna's energies. I'm just seeing blue Okay. color and more punk. Right now, I think at the moment, like Krishna consciousness means yes, because also our throat chakra is connected with blue color. So I'm just saying Mm. that yes, you're on a perfect track. You are means you don't need to afraid of anything. Just show gratitude for the things you're experiencing, and within next 1 or 2 months, something very I'm not allowed to share. Yeah, I'm accepting everything, whatever is happening in my life. Okay.
So either good or And bad, I'm treating as like a neutral, and I'm staying like no, no, it's a neutral. big blessing. Yeah, I know a lot of challenges I've been facing, but yeah, still I'm accepting. No, something is on the way. 1 or 2 months. Just give yourself time and show more gratitude, do more grounding, and that whatever is going to happen will be a surprise for yourself. Sometimes we give gift to people, but sometimes I'm giving gift to myself. Sometimes I surprise myself. Something like that is going to happen with you soon. That's what my spirit guides are telling me right now. And don't share most of the things right now going on in your life. Don't share with others, please, because you know Okay, someone is very pissed off with your transformation. Um, this person, like, sometimes we won't expect someone to behave in a certain way, but now you're cutting mm, people and means you're not giving them that kind of responses the way they want the response from you. So that is a amazing thing, and Lord Krishna is just saying, just be in surrender, accept everything, and just do grounding. And yeah, you're on a right path. That's why you're, and that person was holding you back from your spirituality. And the moment you realize that you took your power back and you are in a okay, very, and my ears start ringing. So means like, this is a time, just listen. Don't react, don't respond, okay, just listen. Yeah, because my ears start okay. banging. Like lots of people talk about you, and it is good. If someone says something about you, they're cleansing your energy field. So Mm, see how universe works. great. Yeah. Thank All you. right. Thank you. Thank you. Thank you so much for joining us. We'll meet tomorrow, same time again. Deep, deep gratitude. Do please, now it's a Savan's Mahina, so the rainfall is there. If you go out, allow the rain to hit your crown, so that whenever it is rain, it is not only cleansing the outer places, it is cleansing the aura also, our aura of Mother Earth, everything. If you go out, let the water come on your crown, on your body, to cleanse your aura, to cleanse your body, and welcome this new energy within you. That's why we, so many of the people, they might, वो उनको लग रहा होगा कि हमारे इमोशंस बहुत आ रहे हैं, रोने का बहुत दिल कर रहा है। आपकी एक्चुअल में इमोशनल बैलेंसिंग हो रही है इस रेन की वजह से, सावन के महीने की वजह से। तो ये भी बहुत एक बड़ी ब्लेसिंग्स है। इसका फायदा उठाओ अपनी उसमें, और शुक्रिया करो, नंगे पैर चलो थोड़ी देर ग्राउंड में अगर चल सकते हो। ग्राउंडिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी धरती भी क्लींस हो रही है ना रेन के साथ में। उसके बाद मैं उसके ऊपर वॉक करूंगी, तो मेरे अंदर कितनी अच्छी प्योर एनर्जीज अंदर मेरी भी आएंगी। तो उसके लिए भी आप सबका थैंक यू सुजाना जी। अब हम कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। थैंक यू डी। एक मिनट में। जी। मैडम, आप जो बोल रहे बारिश में भीगना चाहिए, लेकिन वो बुखार तो नहीं होता, नहीं मिलेगा? मतलब हमारे पेरेंट्स तो पहले से बोलते हैं कि, मतलब आप बारिश का बोल रहे हैं कि बारिश में भीगना चाहिए ऐसा? नहीं नहीं, कि थोड़ी हल्की देर, हल्की बारिश मतलब में भीगना थोड़े चाहिए? फ्यू फ्यू मिनट्स के लिए जाओ, तो ताकि आपका ऑरा जो, ये पानी कहाँ से आ रहा है, आकाश से आ रहा है, ठीक है। वो ऊपर यस, से पानी, कहते हैं ना, बारिश का पानी जो होता है सबसे ज्यादा साफ होता है, यस। ठीक है ना। आप बाहर जाओगे, आपकी बॉडी के ऊपर जब आप उसको डालोगे, आपका ऑरा क्लींस होता है उससे। ओके। ज्यादा देर ये थोड़ा ना कह रही कि वहां पे खड़े होके नहाने लग पड़ो। जस्ट अपनी फ्यू मिनट्स के लिए जाओ, कुछ मतलब है ना, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट के लिए जाओ, और अलाउ दैट वाटर। जब वो बिल्कुल हल्की हल्की बुछार हो रही होगी, 2 सेकेंड के लिए जाओ वहां पे, आ जाओ वापस, है ना और अपना। एक बोली कि इमोशनल बहुत ही फील हो रहा है एक्चुअली।
अभी क्या हो रहा है कि हमारे मुंबई महाराष्ट्र के साइड में सावन चल रहा है, इनका वेस्ट इंडियन, और हमारा और साउथ इंडिया में हमारा ऐसा चल रहा है कि एक महीना ऐसा है कि वो अच्छा टाइम, वो महीना अच्छा नहीं माना जाता है। तो कभी लगता है कि अच्छा है, कभी लगता है बुरा है, तो वो तो एक कंफ्यूजन है। मिनट, एक मिनट, एक ये चीज को यहीं पे स्टॉप कीजिए। पहली बात, ध्यानी के लिए कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। सेकंड ओके। थिंग, हम सब, वर्ल्ड में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, वर्ल्ड में इतने सारे लोग मरते हैं, पैदा होते हैं, इन्हीं दिनों में मर भी रहे हैं, पैदा भी हो रहे हैं। तो ऐसा यस। कोई नहीं है, सारे दिन अच्छे होते हैं, कोई दिन बुरा नहीं होता, कुछ बुरा नहीं। ये हमने अपने दिमाग में पैटर्न बिठाया हुआ है, जो हमको बता दिया हम लोगों ने तोते की तरह वही रट लिया। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक सभी है। ईश्वर के दिन है, सभी अच्छे दिन है। बस अपने मन को शुद्ध रखो। हम तो ध्यान ही है, हम ध्यान में ऊर्जा के साथ में जुड़ते हैं, तो हम कैसे ये चीजें कह सकते हैं? मैं इन चीजों में नहीं मानती, मैं इनको बिलीव नहीं करती। मेरे ठीक है लिए मैम। हर एक दिन अच्छा है, कोई दिन बुरा नहीं है। और हर एक की रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, हर एक की रिलीजन की, हर एक की थिंकिंग की। बट मेरा पर्सनल ये मानना है, इन चीजों में कुछ नहीं रखा हुआ, ये आपकी खुद का एक ख्याली पुलाव बनाया हुआ है, जिसको हम सब पका रहे हैं कितने सालों से, पता नहीं क्यों। ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। हरे थैंक यू, कृष्ण। थैंक यू जी। थैंक यू मास्टर। ऐसे तो भगवान बारिश बनाता ही ना। नहीं, ये पीरियड के टाइम में, ये जो पीरियड है वहाँ पे मंगलकारी वगैरह कुछ होते नहीं, शादी विधि वगैरह नहीं होते वैसा, वो एंगल से बोलते हैं। नहीं नहीं, वो देखो, वो पता नहीं उसके पीछे की क्या लॉजिक होगा ना, मुझे उसका नहीं पता। बट हमने अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है, पैटर्न्स में नहीं जाना। वो पैटर्न्स है, जो किसी ने, एक ने बोल दिया, दूसरे ने कुछ और बोल दिया, ऐसे ही वो बना दिया। उसके पीछे का अगर पूरा लॉजिक पता है तो वो आपको पता होगा, क्योंकि वो आपके वहाँ का बैकग्राउंड है ना। मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक ठीक ठीक। है मास्टर। या थैंक यू, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू, थैंक यू।